दोस्तों, हरियाणा और राजस्थान और दूसरा है गुरु पूर्णिमा। आज दो विशेष अवसर हैं जिसके ऊपर वृक्षारोपण, और वो भी सघन वृक्षारोपण, यानी हजारों की संख्या में वृक्षारोपण किया जा रहा है। यहाँ मैं अभी बिरई के रामसनई सुखराम जी महाराज के निज मंदिर में हूँ, मुख्य पीठ पर हूँ, और यहाँ पर विशाल वृक्षारोपण किया गया है। हजारों की संख्या में वृक्ष रोपे जा रहे हैं। और यहाँ जो है मेरे साथ संता जी हैं, जिनसे हम बात कर लेते हैं कि यहाँ लगभग कितने वृक्ष लगा दिए गए हैं और अब कितने वृक्ष और लगाए जाएंगे, क्योंकि वर्तमान में पर्यावरण संरक्षण अति आवश्यक हो गया है। आप देख रहे हैं प्रकृति का प्रकोप, कई तरह से या तो बरसात होती नहीं, या होती है तो वहां प्रलय आ जाती है। इसका कारण है हम स्वयं जिम्मेदार हैं इसके लिए। पॉल्यूशन बढ़ रहा है, उसके अनुपात में हम वृक्षारोपण नहीं कर पा रहे। प्रकृति से जब हम छेड़छाड़ करेंगे तो हमें परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे। लेकिन संत महात्मा ये कहते हैं कि प्रकृति को संरक्षित कीजिए, प्रकृति से ज्यादा मत लीजिए, जितनी आवश्यकता है उसी तरह से वापस प्रकृति को संरक्षित करने के लिए स्वामी जी दिन रात जुटे हुए हैं, रात दिन प्रयास कर रहे हैं। महाराज जी, अब तक कितने वृक्ष लग गए हैं और कितने लगेंगे? देखिए, पिछले 20 सालों से हम बराबर वृक्षारोपण करते आ रहे हैं। प्रति वर्ष 1000 पौधे लगाए जाते हैं, इसका टारगेट लेके हम चलते हैं। इस वर्ष अभी 500 पेड़ लग चुके हैं और 500 पेड़ अभी और लगाए जाएंगे। उसके लिए ज़मीन तैयार की जा रही है, खड्डे तैयार किए जा रहे हैं, बाकायदा उसके अंदर काली मिट्टी, गोबर की खाद वो डाल के तैयार करते हैं। फिर इसको पौधा को लगाया जाता है, फिर उसके लिए आदमी रखे जाते हैं, उसको प्रोटेक्शन करके। ऐसा नहीं है कि पेड़ लगा दिया और वो जल गया। हमारे यहाँ पे एक भी पेड़ नहीं जलेगा। अभी हमारे स्थान के अंदर 30,000 पौधे आपको मिल जाएंगे लगे हुए हैं, और बड़े बड़े हो चुके हैं। आप सोचिए, आप 20 साल के अंदर बड़े वृक्ष हो गए हैं। इसमें विशेषकर नीम के पेड़ हैं, बबूल के पेड़ हैं, देसी बबूल है, खेजड़ी है, इस तरह के पौधे भी है, कुमट है, और भी कई तरह के फलदार पेड़ भी है, भील पत्र है, खारी बादाम है। इस तरह खूब सारे पेड़ हमने यहाँ पे लगाए हैं, और पेड़ सब अभी जीवित हैं और उनकी देख रेख की जाती है। ट्रस्ट इस भूमि के अंदर कम से कम 10 जलाशय भूमिगत है, जिसके अंदर से पानी टैंकर भर के दिए जाते हैं। लाइन बिछाई गई है ट्रस्ट की तरफ से, 2 और है टैंक बनाए गए हैं, उनसे भी लाइन बिछा के इन पेड़ पौधों को पाइप द्वारा पानी दिया जाता है। तो ये हमारा टारगेट रहता है कि प्रति वर्ष इस चतुर्मास के अंदर, वर्षा ऋतु के अंदर जितने पेड़ लगा सकें हम लगाएं, ताकि जो राजस्थान सरकार कहती है कि हरियालो राजस्थान, तो हरियालो राजस्थान के तहत ये पेड़ लगाना ही है, और इससे प्रकृति हरी भरी रहे। तो उसका भी हम चाहते हैं कि दिन प्रतिदिन पेड़ बढ़े और उसकी सुरक्षा की जाए। संता जी ने बहुत अच्छा बताया कि इसके अंदर 30,000 इस परिसर के अंदर वृक्ष हैं, और 20-20 साल तो आप समझ लीजिए बहुत बड़े वृक्ष के रूप में आज वो छाया दे रहे हैं, फल दे रहे हैं। और स्वयं मैंने भी संता जी के हाथ से इस गार्डन का फल खा रखा है, इसलिए साथियों मैं कह सकता हूं कि आप भी अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। मेरे साथ जय किशन जी है। वृक्षारोपण को लेकर राजस्थान का हरियाणा कार्यक्रम क्या कहेंगे? जैसा कि संता जी ने बताया, हमारे जो ट्रस्ट है यहाँ का, और गुरु महाराज जी के आदेश से, उनके निर्देशन में प्रकृति का, पर्यावरण संरक्षण का बहुत अत्यधिक ध्यान रखा जाता है। और हमेशा जो ये चतुर्मास होता है, इसके अंदर सघन वृक्षारोपण किया जाता है। आप देख सकते हैं, ये जो इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, इस तरह से कैमरामैन देख सकते हैं कि ये सब यहाँ आपके हाथों से यहाँ ये वृक्षारोपण किया गया है। जो ये सबूत है इस बात का कि यहाँ खाली पेड़ लगाए नहीं जाते, उनका लगातार संरक्षण किया जाता है, उसको वट वृक्ष बनाया जाता है। और लगातार हमारे यहाँ इस जो देवल है, हमारे जो ये ट्रस्ट की भूमि है, यहाँ पे लगातार ये सघन वृक्षारोपण किया जाता रहा है। और सरकार की भी ये मंशा है, और विशेष तौर से भजनलाल जी ने, हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री जी है, इन्होंने भी इस ओर बहुत ध्यान दिया है। और हमें भी, पार्टी पदाधिकारियों को, हम कार्यकर्ताओं को, सबको भी निर्देश है कि आप इस वृक्षारोपण में अत्यधिक अपना सहयोग करें और जगह जगह जन भागीदारी से इस वृक्षारोपण कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। और उसी कड़ी में आज मैं रामचौकी धाम में उपस्थित भी हुआ हूँ। साथियों, वृक्षारोपण को लेकर सरकार भी संजीदा है, लेकिन आप लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। हर एक व्यक्ति को कम से कम 5 या 4 पेड़ लगाने होंगे और उनकी जिम्मेदारी लेनी होगी हर एक पेड़ को संरक्षित रखने की, पाल पोस कर बड़ा करने की। क्योंकि वृक्ष नहीं होंगे तो यहाँ प्रकृति प्रकोप होगा और जीवन असंभव सा होने लग जाएगा। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें और वृक्षारोपण करें। नमस्कार।